वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है, जिसमें परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। घर में एसी लगी है, महंगी कार भी है और टैक्स भी भर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबों का राशन डकार रहे हैं। जी हाँ, अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों के नाम हटाने की तैयारी कर ली गई है। खाद्य सुरक्षा के जिन लाभार्थियों के पास 4 व्हीलर है, उनके नाम सूची से हटेंगे। इसी के साथ आय करदाता को भी NFSA की सूची से बाहर किया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग को पत्र लिखकर चौपहिया वाहन चालकों और आय करदाताओं का ब्यौरा मांगा है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अभी गरीबों के गेहूं में घुन का काम अपात्र लोग कर रहे हैं। इनको बाहर करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स विभाग को लिखा गया जो इस योजना में लाभ ले रहे हैं, जैसे जिसका 4 व्हीलर हैं तो 4 व्हीलर है उनकी सूची मंगानी हमने शुरू करी है। 4 व्हीलर इनकम टैक्स पे ही है, ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हमारा प्रयास है जल्दी उस सूची से बाहर किया जाए। और हो सकता है कि यदि स्वतः नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का जो प्रावधान है उसका भी हम उपयोग कहीं ना कहीं इसमें करेंगे, ताकि वंचित लोग हैं उनको लाभ मिल सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर सावंत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश में जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें ट्रैक्टर, वाणिज्य वाहनों को छोड़कर अन्य चौपहिया वाहन मालिकों को अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। सावंत ने परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा से राज्य के 4 व्हीलर वाहन मालिकों के नाम और उनके आधार नंबर की सूची मांगी है। NFSA में कौन होगा अपात्र? ऐसे परिवार जिसका कोई सदस्य आय करदाता है, परिवार में कोई 1 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है, परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त शासी संस्थाओं में अधिकारी कर्मचारी, आय करदाता चौपहिया वाहन धारक है तो अपात्र है, कुल कृषि भूमि लघु कृषक के निर्धारित सीमा से अधिक है तो अपात्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में पक्का या आवासीय परिसर है तो अपात्र, नगर निगम नगर परिषद में कच्ची बस्ती को छोड़कर 1000 वर्ग फीट के आवासीय और व्यवसायिक परिसर परिवार के नाम है तो अपात्र माने जाएंगे। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 4 करोड़ 46 लाख में से अब तक 3 करोड़ 52 लाख ने E-KYC करवाई है। E-KYC के बाद स्थिति साफ होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जुड़ा हुआ है, लेकिन गेहूं कई महीनों से नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। पर ये भी एक विषय सत्य है कि देश में जिस तरह गरीबी रेखा से लोग बाहर हुए हैं पिछले सालों में, तो ये संख्या जरूर कम होनी चाहिए। और जैसे हमें लग भी रहा है, जिस तरह अभी 436 जो अभी जो ऐड हुए हैं 440 में से, उसमें मात्र 3 करोड़ 52 लाख लोगों ने ही अभी तक KYC कराया है। पर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है उसको राशन उपलब्ध हो, ये हमारा प्रयास है। मूल भावना ये है कि उसमें राशन हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन 13.9 लाख में से परीक्षण के बाद नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। गोदारा ने कहा कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकता है। बहरहाल सरकार के पास अपात्र लोगों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े होने की शिकायतें पहुंच रही थी। इनके इस योजना से जुड़े होने के चलते पात्र लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार ये कदम उठाया है ताकि अपात्रों के नाम सूची से हटाकर पात्र लोगों के जोड़े जाएं।
ताकि वो सरकार की योजना का लाभ उठा सके, क्योंकि सरकारी योजनाओं में अपात्र ही जरूरतमंदों से हक छीन लेते हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।